हमारे पास सीबीआई है, पुलिस प्रणाली है और कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, जज है, अदालत है, फिर ये किनके लिए बना है? क्या हर फैसला बंद करके ही होगा, और वो भी ऐसे समय पे? जो मध्यम वर्ग हैं इनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये साबित तो हो जाए कि वो किसान थे। उनसे सहमति किस चीज़ के लिए वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक पूरा 2 साल से सब बंद ही चल रहा था। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। कल महाराष्ट्र बंद होने वाला है, चूंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हादसा हुआ है उसके समर्थन में महाराष्ट्र सरकार उतरने वाली है। इसी वजह से कल महाराष्ट्र बंद होने वाला है। इसी विषय पर लेकर आज हमने आम जनता से चर्चा की है। आइए जानते हैं उन्होंने इस चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा, महाराष्ट्र बंद को किस तरीके से लोगों ने समर्थन किया है और किन लोगों ने असमर्थन किया है। का जो महाराष्ट्र बंद किया गया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय पे जबकि लोग कोरोना काल से वैसे ही 1.5 साल से सब बंदी चली है, और बंदी में चल करके कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, लोग घर में बैठे बैठे परेशान हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद थे। और ऐसे टाइम पे ये बंद का तो जो निर्णय है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो किसानों का वहाँ पर जो किसानों के द्वारा घटना हुई है उसकी कोर्ट द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है, सीबीआई जांच होगी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आरोपियों को सज़ा मिलेगी। और आरोपियों को सज़ा मिलाने के लिए हमारे पास सीबीआई है, पुलिस प्रणाली है और कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, जज है, अदालत है, फिर ये किनके लिए बना है? क्या हर फैसला बंद करके ही होगा, और वो भी ऐसे समय पे जब देश भूखमरी में मर रहा है? तो मैं थोड़ा सा इस बंद का थोड़ा विरोध करूँगा। कल महाविकास आघाड़ी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि कल महाराष्ट्र बंद रहेगा, क्योंकि लखीमपुर में जो हादसा हुआ है महाराष्ट्र सरकार का उनको समर्थन है। क्या कहना है आपका, कितना सही निर्णय है ये? हम किसानों के साथ है और बंद का हम समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र बंद का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र जो बंद का डिसीजन लिया गया है ये डिसीजन हमारे हिसाब से गलत है, और ऐसा करना इस समय जो कोरोना महामारी का समय था उसमें लोग वैसे लॉकडाउन की वजह से सब परेशान थे। आज जो ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, मुझे तो इस पर कोई अच्छा नहीं लग रहा है और इसका भी मैं विरोध करूंगा। और जो किसान के बारे में लोग वो बोल रहे हैं, तो हमको तो ये नहीं लगता है कि जो बॉर्डर पे किसान लोग इतने सालों से, इस समय कोरोना के टाइम भी वो लोग ने ध्यान नहीं दिया, कोरोना का महामारी जो चालू था उस समय वो लोग ने ध्यान नहीं दिया, उसके बीच में वो लोग जो ने ये आंदोलन किया वो भी अच्छा सही नहीं है। और जो ये लखीमपुर का जो घटना घटी है इसके बारे में तो सीबीआई जांच कर सकती है, कोर्ट जो है कोर्ट डिसीजन ले सकता है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में। और महाराष्ट्र बंद करने से इसमें कोई लाभ नहीं है, लोगों को हानि है, और वो लोग जो महामारी में परेशान हुए हैं और इस समय डिसीजन लेना महाराष्ट्र में गलत है। सर, क्या कहना है, लखीमपुर में जो हादसा हुआ है उसके समर्थन में क्या आप भी महाराष्ट्र बंद का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं ना समर्थन। तो ऐसा हादसा होना नहीं मांगता है, वही है और क्या। लेकिन महाराष्ट्र बंद का कितना समर्थन आप करते हैं, क्या लगता है सही फैसला है ये तो सही फैसला है ना, ऐसा हादसा होना ही नहीं मांगता। ये दुर्घटना नहीं है, वो मर्डर है, वो जानबूझ के किया हादसा है, इसके लिए वो उसको समर्थन देना सबका दायित्व है, ये मैं समझता हूँ। महाराष्ट्र बंद का समर्थन देने से कितना न्याय मिलेगा उन किसानों को, क्या लगता है कितना सही है? उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा, उसमें जो जितना न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा आगे वो कानून का ये, लेकिन हम लोग हमारे तरफ से उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। लखीमपुर मामले में आप महाराष्ट्र बंद का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने ये निर्णय लिया है कि कल महाराष्ट्र बंद रहेगा? मैं इस मामले का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। इसका कारण ये है कि इस समय लखीमपुर को छोड़ के और भी जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा हुआ है। अगर ये इसका समर्थन कर रही है तो हम उसका समर्थन करेंगे। ये समर्थन बिल्कुल गलत है और महाराष्ट्र बंद करना नहीं चाहिए। लखीमपुर मामला वो अलग है और इनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए उस मामले को, वो एक राजनीति है। इस बात को राजनीतिक टूल नहीं देना बिल्कुल बिल्कुल इस बात को बिल्कुल राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। कितना समर्थन है आपका? महाराष्ट्र बंद में समर्थन पहले से लॉकडाउन में इतना टाइम गया है, और ऊपर से बंद करेंगे तो कैसा चलेगा, धंधा पानी पहले है नहीं, तो उसी हिसाब से नहीं होना चाहिए, बंद तो नहीं होना चाहिए।
कितना समर्थन है आपको? महाविकास आघाड़ी सरकार ने निर्णय लिया है कि कल महाराष्ट्र बंद रहेगा। हमारा कोई समर्थन नहीं है। हम लोग कोरोना में भूखे मर रहे थे, जो भी है हम लोग दुकान कैसे भी 1 साल तक ऐसा ही बैठे थे और अभी अभी चालू हुआ तो थोड़ा बहुत भाड़ा तक भी नहीं निकला हम लोग का। यहाँ तक कि घर का खर्चा कर्जा लेके हम लोग किए और सरकार ने कुछ किया नहीं, हम लोग को कोई सहायता मिला नहीं। सर, महाराष्ट्र बंद है, कल क्या कहना है आपका? महाराष्ट्र बंद है, लेकिन ये 1.5 साल से कोरोना की वजह से ऐसी भी आर्थिक स्थिति खराब है, धंधे रोजगार ऐसे भी पहले 1-1 घंटा तक खोल के ऐसा हम लोगों ने 1.5 साल निकाला है। तो हम लोगों के ऊपर जो लोन के EMI है ना, उसके EMI की EMI चढ़ गए। जो बोलते हैं ना कि जो लोन लिए थे उसके जो हफ्ते भरने थे वो तो नहीं भरेगा, हफ्ते के भी अभी हफ्ते चढ़ गए। बैंक वाले आते उनको जैसा तैसा हाथ जोड़ते, फिर 10 हफ्ते हो गए तो वापस 2 हफ्ते भर देते, रिक्वेस्ट करते और ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ऊपर से ये लाइसेंस वो रिन्यू करो, ये नए लाइसेंस आ रहे हैं, उसकी मगजमारी। अभी यह कैसे चलेगा? वहाँ पे बंद करते रहेंगे तो ये वर्कर लोग हैं, हम लोग हैं, हमारा घर परिवार है, हमारे बच्चे, खर्चे सब कैसे चलेंगे? कैसे चल कोई मतलब सामान्य आदमी जो मीडियम क्लास वाले के हिसाब से देखने जाएंगे ना तो एडजस्ट करना बहुत भारी है। एक दिन क्या अभी कोई बोलेगा दिन रात चालू रखो तो हम लोग खाना भी टिफिन इधर लेके खाएंगे, दिन रात काम करेंगे, क्योंकि EMI तो आज नहीं तो कल भरना ही पड़ेगा। ये तो बैंक वालों की मेहरबानी है कि थोड़ा हम लोग आगे पीछे सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े व्यापारी वो भी थोड़ा आगे पीछे पेमेंट लेके एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हालत क्या हो जाए। देखिए मैम, जहाँ तक बात बंद की है तो बंद से सहमति किस चीज़ के लिए वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक पूरा 2 साल से सब बंद ही चल रहा था, और अगर देखा जाए तो फिर बंद करके जो मध्यम वर्ग हैं इनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो बंद का तरीका है उसे संवैधानिक तरीके से निपटना चाहिए। ये बंद का तरीका किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे पूरे देश में हो, हमारे प्रदेश में हो, जितना भी सिस्टम है, मेरे कहने से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है, मैं बड़े भैया के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें वो संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। संविधान ने हमें हक दिया है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी बात को लेके रोज़ का बंद बोले तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और हमारे देश की जनता के लिए उचित नहीं है। इस विषय पर मेरा ये विचार है कि ऑलरेडी हम लोग इतने दिन से, ऑलरेडी 2 साल से हम लोग पहले से परेशान हैं, और इसमें एक तरह से और बंद करके हम लोगों को और परेशान कर दिया जाए। हमारी जो लड़ाई है हम उसको और भी तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन बंद करके और लोगों को नुकसान करके हम इससे क्या मिलने वाला है? आम जनता पिस रही है। इसमें सब आम जनता पिस रही है, हम लोग आप पिस रहे हैं। किसी तरह से वापस खुल रहा है, किसी तरह से हम पटरी पर आना चाहते हैं और वापस हमें उस पुराने जगह पर ढकेला जा रहा है 2 साल से जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम इस बंद का समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र बंद मैडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोग परेशान हैं। लोगों की रोजी रोटी कैसा भी करके चल रही है। अभी गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए, बंद करने से पहले लोगों की क्या राय है, लोगों की राय के हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए बंद। मेरा तो समर्थन है कि हम नहीं करते। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादा परदादा सब किसान थे और यूपी के अंदर हम लोग खेतीहर थे, खेती करने वाली कौम थी। लेकिन पिछले 2 पीढ़ी से मेरे पिताजी और मैंने किसानी नहीं की है। किसानी की ज़मीन है हमारे पास, लेकिन किसानी नहीं, कभी हल नहीं चलाया, कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, कभी बीज नहीं बोया। तो मैं अब किसान के परिवार से हूँ, किसान के ख़ानदान से हूँ, लेकिन मैं अपने आप को किसान नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं शहर में कंक्रीट के जंगल में आकर के मैं रह रहा हूँ। चारों बाजू कंक्रीट है, अर्बनाइजेशन हो चुका है मेरा, तो मैं अपने आप को किसान कैसे कहूँ? तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है। कोई महाराष्ट्र बंद का समर्थन करता है और कोई महाराष्ट्र बंद का असमर्थन करता है। किसी का कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ किसानों के साथ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और किसी का कहना है कि पहले ये तय किया जाए कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो किसान थे या नहीं। इसके अलावा इन सारे विषयों पर काम करने के लिए हमारे देश में न्याय प्रणाली है, इस विषय को ज़्यादा राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। कमेंट कर हमें आप भी ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र बंद का समर्थन आप करते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।